मेरे भाई को पेट में ना मारा जैसे अतड़ी निकली। सीधा चाकू छुरी निकाल के पूरा काटने लगा। मेरे को मारने को दौड़ा, मेरे को हटा के मेरे आदमी मेरा बच्चा लोग को पूरा, और 1 महीने का 2 महीने का पहले मेरे बच्चे को धमकी दे रहा था, मेरा दुकान छोड़ोगे, तेरे को गुंडा भिड़वाऊंगा, मरवाऊंगी। चाकू से कल मार दिया। कुछ भी बातचीत कुछ नहीं हुआ। वो लोग मेरा आदमी मेरा लड़का को मार दिया। सोया था, इन लोगों का आवाज सुन के गया ना तो मारपीट चालू हो गया था। मैं जाके संभाला तो मेरे को ही मार दिया चाकू। वो लोग क्या किए, डिक्की से जाके तलवार निकाले, कुछ नहीं देखे, अगल बगल कुछ नहीं, जहाँ पाया वहाँ मारे। मेरे को खुद यहाँ पड़ा है, इधर पूरा गड्ढा हो गया, छाती में पड़ा है ना, हाथ पूरा सूजन हो गया मेरा। मोबाइल का किस्त पटाने को लेकर कल खुर्सीपार में आधी रात 12 बजे जमकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से प्राण घातक हमला किया, जिससे एक व्यक्ति जो है सतीश सेन नाम का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमारे साथ पीड़ित के परिजन हैं, आइए जानते हैं क्या मामला था, ये मामला उत्पन्न कैसे हुआ, क्या विवाद का कारण था। क्योंकि जो हमारे साथ इस वक्त कैमरे में हैं, इन्हीं का मोबाइल फाइनेंस हुआ था और इन्हीं पक्ष के द्वारा मोबाइल का किस्त जमा करने वाली बात थी, जिसको लेकर कल रात में शहीद वीर नारायण नगर खुर्सीपार में जमकर तलवारबाजी हुई। क्या नाम है आपका? पवन सिंह। कैसे लफड़ा शुरू हुआ? अब मैं उसकी दुकान में काम करता था 4-5 साल से। तो कौन सी दुकान में? जय बोले यहाँ पर से IT के पास। तो मैं दुकान छोड़ूंगा बोला था, तो मैं पहले धमकी देता था कि मारूंगा, दुकान छोड़े, मर्डर कराऊंगा, तेरा ऐसे कराऊंगा करके। मोबाइल फाइनेंस तो अपने से कराया है, बोलते हैं मोबाइल चलाना, फाइनेंस कराना, फिर मैं किस्त भरना करके हम रेडी भी घर में किस्त भरने के लिए। किस चीज का दुकान है जहाँ तुम काम करते? सैलून है। तुम काम छोड़ना चाहते थे, तुमको धमकी देता था? हाँ, दुकान छोड़ेगा ना तो मर्डर करा दूंगा था, और मैं छोड़ दिया तो वही हुआ आखिर लास्ट में। अच्छा, कितने का मोबाइल फाइनेंस करवाया था? 29,000। आप सही समय में किस्त दे रहे थे आप लोग? हाँ, मैं तो हर टाइम से पहले ही देता था। तो ये कल रात में हमला करने कैसे आ गए आप लोग के घर? उन लोग पहले से मारने की प्लानिंग बनाए थे कि उन लोग किस का बहाना मिल गया, और पैसे के बहाने से आकर रात को तलवार और सबसे मारने चालू कर दिए। कौन कौन आए थे घर में? उसका बाप आया था और दोनों भाई आए थे। नाम बताइए। धीरज सेन आया था, लव सेन और शेखर सेन। हमला किसने किया? तीनों ने एक साथ। आप इन लोग के परिजन हैं, पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मुनेश्वर सेन। कल क्या घटना हुई रात में? रात में मैं सोया था, इन लोगों का आवाज सुन के गया ना तो मारपीट चालू हो गया था। मैं जाके संभाला तो मेरे को ही मार दिया चाकू में। अच्छा, आपको भी मारे? किससे मारे हैं? चोट? तलवार से है। तलवार से? हाँ, यहाँ तलवार से कटा है। सुनने में आ रहा है कि आप लोग के रिश्तेदार हैं ये। नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है। जी, आप बताएंगे। मैं घर में सोया था, मेरे बच्चा लोग 12 बजे आया दुकान से, फिर वो लोग धमकी लगाया, तेरे घर में आ रहा है, मेरे को पैसा अभी चाहिए, 9 महीने का किस्त अभी चाहिए रात में मेरे को बोल के। तो मेरा लड़का बोला आओ तुम क्या करोगे मेरे मोहल्ले में, तुम आके बताओ बोल के। तो ये लोग बैठा था उधर, तो हम लोग भी सुना आवाज़ बोल के, तो गली में जाके बैठा, हम लोग नॉर्मल बैठा था, वो लोग आया, हाथापाई हुआ, बातचीत हुआ, और उसका बड़ा वाला लड़का जो है ना वो गाली गुप्तान देने लगा माँ बहन का, और बकने लगा, गलत गलत शब्द बोलने लगा। तो मैं बोला हूँ गलत गलत शब्द क्यों बोल रहे हो, आराम से बात कर लो, ऐसे बोल के। तो लोग सीधा चाकू छुरी निकाल के पूरा काटने लगा। मेरे को मारने को दौड़ा, मेरे को हटा के मेरे आदमी मेरा बच्चा लोग को पूरा चाकू से मार दिया। और 1 महीने का 2 महीने का पहले मेरे बच्चे को धमकी दे रहा था, मेरा दुकान छोड़ोगे, तेरे को गुंडा भिड़वाऊंगा, मरवाऊंगी, भिलाई के अंदर का किसी को पास काम करने नहीं दूंगी। और 2-3 बार हो गया मेरे लड़का को धमकी देते, और उसका गला भी पकड़ा है कई बार हो गया, और उसको चाकू से कल मार दिया। कुछ भी बातचीत कुछ नहीं हुआ, वो लोग चाकू से पूरा मेरा आदमी मेरा लड़का को मार दिया। क्या स्थिति आपके लड़के की भी? बेहोश था हालत में, मेरा लड़का को बेहोश हालत में लेके गए हॉस्पिटल, अभी भी होश नहीं है। वो लोग ऐसा किए कि तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था, हम लोग को लगा कि वो बात करने आ रहे हैं। अब बात करने आता तो कोई तलवार लेकर नहीं आता बात करने, तो हम लोग को लगा बातचीत करने आए हैं तो बातचीत करें, और बाती में बहस हो गया। और वो लोग क्या किए, डिक्की से जाके तलवार निकाले, और हम लोग को पता नहीं कि वो लोग तलवार लेके आए। तो वो लोग डिक्की से जाके तलवार निकाले और हमला करना चालू कर दिए। कुछ नहीं देखे, अगल बगल कुछ नहीं, जहाँ पाया वहाँ मारे। मेरे को खुद यहाँ पड़ा है, इधर पूरा गड्ढा हो गया, छाती में पड़ा है ना, हाथ पूरा सूजन हो गया मेरा। घर के कितने सदस्य घायल हुए आप? घर के हम लोग 4 लोग घायल हुए हैं। मैं मेरा पापा है और मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा भैया। वो कुछ ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि ना ज़्यादा कुछ होता ना बड़ी घटना घट सकती थी। बड़ी घटना घट सकती थी। अच्छा, मौके पर पुलिस पहुंच गई थी घटना होने के बाद? वो नहीं पहुंचे थे, हम लोग डायरेक्ट उसको बाइक में बैठा के यहाँ लेके आए थे। हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं किया। वो लोग क्या मार के वो लोग पहले यहाँ आ गए थे, दोनों भाई। अच्छा। वो दोनों भाई यहाँ मार के पहले आ गए थे, और उसका बाप जो है ना वो चले गए थे घर, और हम लोग यहाँ उसको भैया को लेके आए, यहाँ कंप्लेंट किया। दोनों भाई यहाँ आके पहले से खड़े थे। उसका बाप क्या है, किसी को पता नहीं होगा करके ना चुपचाप घर में जाके ताला मार के सो गया था अंदर में। मुख्य सरगना कौन है इन तीनों में, बाप बेटे में से कौन? तीनों एक ही बराबर है, तीनों ही मारे मिल के,
तीनों एक ही साथ योजना बना गए थे। तीनों मिले थे, बहुत दिन से लोग प्लानिंग बना के रखे थे कि पवन को काम छोड़ने नहीं देंगे और किसी भिलाई क्षेत्र के अंदर किसी को दुकान में काम करने नहीं देंगे। ये मेरे को बहुत दिन से बोल रहे, और मेरे को 3-4 दिन पहले ना बार बार मेरे को फ़ोन भी लगा है, कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास, लेकिन मैं उन लोगों का कॉल नहीं उठाता था। और हमेशा बोलता है कि चाकू छुरी मारूंगा, धमकी देता है हमेशा तलवार चाकू कटर मार दूंगा करके। कितने का किस्त आता था मोबाइल का जो है महीने का? 2500। और कल जब रात में इन लोग पहुंचे तो कितना पैसा मांग रहे थे? पूरा 30,000। हाँ, बोलते हैं कि अब मेरे दुकान में काम नहीं कर रहा है, मेरे को तुरंत तत्काल मेरे को पूरा पैसा चाहिए, पूरा किस्त का एक साथ मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, चाहिए ना तो जिसके नाम पे हम उसको देंगे, वो तो आपके नाम पे नहीं है, मोबाइल किसी और के नाम पे है, तो हम उसको देंगे। अब कल का पैसा तो दे दिए हम लोग। तो बोलता है नहीं, हम लोग को पैसा लेके जाना, रात को 12 बजे कौन पैसा देगा बताओ। और क्या वो डिक्की से निकाला सामान और मार दिया। और हमेशा मेरे को हम लोग को मारने का, इसको हमेशा मारने का धमकी देता था, और वो कल चीज़ करके दिखा दिया वो। तो ये थे पीड़ित पक्ष के लोग जिनको आपने सुना। अब खुद सोचिए कि 2500 रुपए को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, कहीं ना कहीं ये पूरा प्लानिंग से किया हुआ घटना लग रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का मोबाइल फाइनेंस कराया है, अगर उसका EMI डेट समय पर नहीं आया है तो उसको समय से पहले कोई कैसे भुगतान कर देगा। और जब बात हुई है हर महीना किस्त जमा करने की, तो अचानक से रात में आके पूरे पैसा इकट्ठा एक साथ मांगना कहीं ना कहीं ये संचय का विषय है। क्योंकि ये पूरी घटना जो है कहीं ना कहीं पूरी प्री प्लानिंग घटना लग रही है। क्योंकि जो आरोपी हैं बाप बेटे तीनों मिल के एक साथ घर से निकल कर आए, वो भी हाथ में धार हथियार लेकर ताबड़तोड़ इन पीड़ित परिवार के ऊपर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे साथ इस वक्त सतीश सेन जी हैं जिनके ऊपर कल प्राण घातक हमला हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। मैं दुकान में था, कल EMI डाल दूंगा बोला था उसको, उसके पापा ने कॉल किया था। किसको? तो मेरे मामा है धीरज सेन करके, जिसके यहाँ मेरा भाई पहले काम करता था, तो उसको हटवा के मैंने अपने पास रख लिया। मोबाइल फाइनेंस करवा के दिया था उसने, तो दूसरे महीने का EMI था जो कटता है 1 तारीख को। तो उसने बोला आज ही डालो करके 30 तारीख को फोर्स करने लगा। मैंने भी बोला डाल दिया हूँ, दे दिया हूँ, मिल जाएगा तुमको पैसा, तुम्हारा चेक बाउंस होगा तो बोलना। तो दारू वारू वगैरह पिए रहे होंगे, ज़्यादा बहसबाजी किए, बोले तुम ज़्यादा बात कर रहे हो, ऐसा करके मैं भी चिल्लाया। फिर मैं भी पिया पाया था, ड्यूटी से घर गया था। तीनों बाप बेटा है, धीरज सेन और उसके 2 लड़के आए, बहस करने लगे, मेरा पैसा पूरा दे दो, 5,000 लग रहे वो पैसा दो, और EMI का जो 8 महीने का मतलब 7 महीने का बचा था, जो कल दे चुका था एक, उसके बाद 7 महीने का एक साथ पूरा पैसा मेरे को चाहिए और मेरा 5,000 चाहिए करके बहस हुई। उस बीच में फिर पता नहीं अचानक से उसने तलवार निकाला, उसके बड़े लड़के ने सीधा सर पे मारा मेरे। दूसरी बार मारा, उसके बेटे ने, छोटा वाले ने वो गुप्ती रखा था, उतने में मेरा छोटा वाला भाई आया तो उसके पेट में लगी। उसके बाप ने ना मेरे बाप के पीछे दौड़ा। उसके बाद फिर से मेरे को एक तलवार मारा तो यहाँ कटा, और मेन यहाँ मारने जा रहा था तो मैंने हाथ अपना उठाया तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट गया। उसके बाद ब्लडी ब्लड हो गया। और उन लोग वारदात देखते ही पब्लिक आई तो सारे के सारे तीनों के तीनों भाग गए वहाँ से, गाड़ी बैठ के अपने थाने चले गए सीधे। वहाँ से बैठ के मेरे को भी थाने लेके आए गए, वहाँ से फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके आए। तो उसके बाद बेहोश हो गया था मैं। उसके बाद क्या हुआ कैसे नहीं पता। अभी घर में आपके कौन कौन है? मेरे घर में है मम्मी है, पापा हैं, मेरे 2 भाई हैं छोटे, मेरे सबसे छोटी वाली बहन है। इसमें से मेरे पापा के हाथ में भी वार हुआ है चाकू से। उसके पापा ने कटर या कुछ रखा था, उससे उनके हाथ में लगा है। मंझले वाले भाई को पेट में ना मारा, जैसे अतड़ी निकल गई तो गुप्ती करके रखा था, उसका मंझला वाला छोटा वाला लड़का उसके पेट में लगी थी। अभी वो फिलहाल थाने में है, कुछ काम था इसलिए वो गया है, टाका लगवाया है। ज़्यादा घायल कौन हुआ है? मैं हुआ सबसे ज़्यादा घायल, मेरा होश नहीं था बिल्कुल भी, पूरा ब्लडी ब्लड हो चुका था। क्या लगता है पूरा प्री प्लानिंग से इन लोग हमला करने आए थे? ये इन लोग सामान लेके आए हैं तो प्लान से ही आए हैं। इन लोग बात करने नहीं आए थे, इन लोग बहस करने आए थे। सामान लेके आए थे, चाकू लेके आए थे, कटर लेके आए थे। मतलब ये प्लान करके ही आए थे कि मारपीट करना ही है। और दुकान से मैंने जब उसको निकाला था ना, तो हमारे पीठ पीछे सुनते थे कि लोगों से कि वो सतीश ज़्यादा बात करता है, उसकी औकात नहीं है, उड़वाएंगे दोनों को, पैसा लेने दो, पैसा देने दो, मरवाएंगे, ऐसे करके। पहले मतलब पीठ पीछे किसी को बोला होगा मेरे को लोगों ने। ये मोबाइल को फाइनेंस में किसने खरीदा था? आपके मामा ने कि आप लोगों ने उसके लिए खरीदा था? मेरे छोटे भाई को दिलवाया था उसने, उसके यहाँ काम करता था तो फाइनेंस करवा के दिलाया था। उसके छोटे लड़के ने, दोनों एक साथ काम करते थे। वो कल रात को ही पैसा डाल करके फोर्स करने लगा था। मेरे को फ़ोन लगाया, मेरे भाई को फ़ोन लगाया, मेरे जहाँ काम करता हूँ मेरे भैया हैं और बड़े, उनको कॉल कर करके परेशान करना, पैसा डलवा दो, पैसा डलवा दो। तो बोलते हैं नहीं तुम ज़्यादा बात कर रहे हो, मेरे को पूरा पैसा एक साथ चाहिए, जो 9 महीने का है पूरा पैसा एक साथ दो, मैं नहीं जानता। मतलब बहस कर, मतलब बहाना चाहिए था उनको झगड़ा करने का। 9 महीने का पूरा पैसा एक साथ दो बोल रहे थे? हाँ, एक साथ बहुत फोर्स किया, एक साथ दो पूरा पैसा 8 महीने का करके। मैंने बोला हर महीने EMI पड़ जाएगी, आपके यहाँ काम नहीं करेगा। और रही बात आपको 15,800 रुपये ना,
उनसे उधारी लिया था, जिसमें से मैंने 10,000 रुपये कैश भाई के साथ गया था छोड़ने, दुकान में दिया था। हमला कितने बजे हुआ था? हमला करीबन 1 बजे के आसपास हुआ ये, रात में? रात में। तो लोग घर से आप लोगों को उठाए बाहर निकाले क्या? वो आ रहा हूँ बोला, बहस करता रहा, मोबाइल में बात करते करते बहस किया, बोला मैं आ रहा हूँ बात करना तेरे से फेस टू फेस सामने में। आप लोग सगे रिश्तेदार हो एक दूसरे के? नहीं, रिश्तेदारी में है, ऐसे सगे रिश्तेदार नहीं है, दूर के हैं। दूर आपका निवास कहाँ पे? मैं कुर्सी पर शहीद वीर नारायण सिंह नगर में रहता हूँ। वो रहते हैं रामनगर में रहते हैं शायद तक वो। रामनगर सुपेला? हाँ। तो उन लोग रामनगर से आपके यहाँ हमला करने आए थे? हमला करने आए थे। और कुछ पुराना रंजिश, पुराना कुछ विवाद? कुछ नहीं, कुछ विवाद नहीं। पहले भी कभी झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और अच्छे खासा चल रहा था। बस उनका वही था, उनके दुकान से मैंने अपने भाई को हटाया, तो यही कारण थी। घर के सभी लोग के ऊपर हमला हुआ ऐसा बता रहे हैं, आप बताएगा? सारे लोगों के ऊपर हमला हुआ है। मेरी मम्मी तब पे हमला हुआ, बल्कि मैंने हटाया उनको वहाँ से। माँ के ऊपर भी हमला हो रहा था। वही सब चक्कर में सबसे ज़्यादा मुझे ही चोट लगी है और किसी को नहीं लगी। तो ये थे सतीश सेन जी, जिनके ऊपर कल रात में खुर्सीपार क्षेत्र में प्राणघातक हमला हुआ। हमले का वजह सिर्फ यही था कि मोबाइल इन्होंने फाइनेंस कराया है किसी दूसरे के नाम से। कल देर रात खुर्शीपार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में विवाद हुई थी, जिसके चलते धारदार हथियार से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को संघाती चोट पहुंचा करके जानलेवा हमला किया गया था। 4 व्यक्ति एक ही परिवार के जो है वो घायल हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर रूप से वो घायल हुआ था और उसकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, जिसका नाम सतीश सेन है। इसके अलावा उसके 2 भाई सूर्या सेन और पवन सेन घायल हुए हैं और उसके पिता जिसका नाम भुवनेश्वर सेन है वो इस मामले में घायल हुए हैं। आरोपी इसमें कुल 3 आरोपी थे जो एक ही परिवार के रहने वाले हैं और ये कैंप वन क्षेत्र में निवासरत हैं। 3 सदस्य हैं इस घटना को अंजाम दिया है। धीरज सेन जो पिता है, उसके अलावा लव और कुश सेन इसके 2 बेटे हैं। इन्होंने हमला करके प्राणघातक हमला करके इनके ऊपर चोट पहुंचाई है। कारण क्या कुछ नहीं करते? देखिए, इनके बीच में मूलतः जो एक पक्ष है, जो आहत पक्ष है, उसका भुवनेश्वर का जो बेटा है पवन सेन, वो पहले लव सेन कुश सेन के यहाँ नाई की शॉप में काम करता था। तो उस समय लव ने उसको कुछ मोबाइल के लिए कुछ पैसे दिए थे और मोबाइल का पैसा चूँकि EMI में चल रहा था, को पैसा वापस करना था, तो उसके कारण उसमें बात जो है विवाद की स्थिति तक निर्मित हो गई थी और उसके बाद फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। अभी तक विवेचना में यही चीज़ सामने आई है कि जो पवन सेन है, बट कुछ समय उपरांत ये उनके यहाँ नौकरी को छोड़ना चाहता था और अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय चालू करना चाहता था। इसी कारण इनके बीच में पहले से मन मुटाव था। तात्कालिक रूप से मोबाइल के लिए लेन देन की बात सामने आई और पैसे को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद जो है इस स्तर तक पहुंच गया था। स्थिति क्या अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बाकी जो अन्य 3 जो हैं उनका नॉर्मल मरहम पट्टी करके इलाज किया जा चुका है।